नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। चक्रवात ताउते ने मचाई तबाही। केरल, कर्नाटक, गोवा के बाद अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा। कई लोगों की मौत। एंटी कोरोना दवा 2DG की 10,000 डोज बनकर तैयार। राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन आज करेंगे लॉन्च। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में आरोपी नवनीत कालरा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। देश के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने सरकार से मतभेद पर कोविड पैनल से दिया इस्तीफा। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक्ट्रेस सयाली संजीव से अफेयर की चर्चा पर कुछ यूं किया रिएक्ट। केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात ताउते उत्तर में गुजरात की तरफ बढ़ गया। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे और पेड़ तक उखड़ गए। वहीं लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। भारत के मौसम विज्ञान ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और तीव्र हो सकता है और उसके सोमवार शाम यानी कि आज शाम तक गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है। IMD ने बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि मंगलवार यानी कि कल तक पोरबंदर और भावनगर जिले में महुआ के बीच राज्य के तट को पार कर सकता है। गुजरात के निचले तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें इवैक्यूएट करा दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF और SDRF की 54 टीमों को तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात ताउते के चलते 17 मई को महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रायगढ़ में सोमवार को ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। चक्रवात संबंधी घटनाओं की चपेट में आकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलूर और शिवमोगा जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। उधर गोवा में रविवार सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ताउते के मद्देनजर राज्य के तटीय जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मुंबई से कुछ मरीज दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग जारी है। इसी कड़ी में आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 10:30 बजे इस दवा को लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग के बाद अगले 1-2 दिनों में ये मरीजों को मिलने लगेगी। सूत्रों की माने तो हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज में इसकी 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि कोविड-19 के मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए DCGI ने इस दवा को आपातकालीन मंजूरी दे दी थी। अब DRDO के मुख्यालय में आज एक कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्री इस दवा की पहली खेप को लॉन्च करेंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी में फंसे नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसे वहां से राहत नहीं मिली थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कालरा ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उसकी याचिका को खारिज कर याचिका में उसने दावा किया था कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, लेकिन कोर्ट ने कालरा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जरूरी है। जिसके बाद फरार चल रहे नवनीत कालरा को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स में छापे मारे थे। यहां से सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए थे। इस दौरान खान चाचा रेस्टोरेंट, लोधी कॉलोनी स्थित नेगेजू रेस्टोरेंट में भी छापा मारा गया। इस रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है। यहाँ से बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। नवनीत कालरा को इन सब का मास्टरमाइंड माना गया। पुलिस के मुताबिक लंदन में बैठे मैट्रिक्स सेल्यूलर कंपनी के मालिक गगन दुग्गल ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने का प्लान बनाया और उसके बाद नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में रखकर इन कॉन्सेंट्रेटर को बेचा गया। हालांकि मामले में गौरव खन्ना को जमानत मिल गई, लेकिन नवनीत कालरा फरार चल रहा था। उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। देश के मशहूर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने वैज्ञानिकों के सलाहकार समूह के फोरम से इस्तीफा दे दिया है। ये फोरम कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। जमील ने कई हफ्तों पहले कोरोना की महामारी से निपटने के सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। जमील ने कहा था कि ये सही है कि इस मामले में उन्हें अब कुछ और नहीं करना है। जमील ने वैज्ञानिक सलाहकार समूह के फोरम
INSA-CoG से इस्तीफे को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है। जमील ने कहा कि इसकी वजह बताना उनकी मजबूरी नहीं है। खबर यह है कि कोरोना को लेकर जो समिति गठित की गई थी उसने सरकार को मार्च में ही आगाह किया था कि कोरोना के नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट आने वाले समय पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट B.1.617 को भारत में कोरोना की दूसरी भयावह लहर का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। शाहिद जमील ने ऐसे वक्त पर त्यागपत्र दिया है जब भारत कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। रोजाना 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और हर दिन 4 लाख से ज्यादा संक्रमित दर्ज किए जा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के अफेयर की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ऋतुराज मराठी एक्ट्रेस सयाली संजीव को दिल दे बैठे हैं। सयाली से अफेयर की खबरों पर ऋतुराज ने रिएक्ट किया है। सीएसके के इस बल्लेबाज ने सयाली के साथ अपने रिलेशन को अफवाह करार दिया है। गायकवाड़ और सयाली के रिलेशनशिप की अफवाह उस वक्त सोशल मीडिया पर उड़ी जब बल्लेबाज ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट किया। इसके बाद सयाली ने गायकवाड़ के कमेंट पर प्रतिक्रिया दी। सयाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें वो सोफे पर बैठी हुई हैं। गायकवाड़ ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर लिखा वो। सयाली ने गायकवाड़ को जवाब देते हुए 3 दिल वाले इमोजी बनाई। फिर क्या था, फैंस को मौका मिल गया और दोनों को लेकर अटकलें शुरू हो गई। रिश्ते की अफवाह को तूल दे दिया गया। सयाली के साथ रिलेशनशिप की बढ़ती चर्चा को देख ऋतुराज गायकवाड़ आगे आए। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी सफाई पेश की और सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने मराठी में कहा, सिर्फ गेंदबाज ही मेरा विकेट ले सकता है, वही क्लीन बोल्ड कर सकते हैं और कोई नहीं। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ IPL में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा है। उन्होंने हाल ही में स्थगित हुए IPL 2021 में शानदार बल्लेबाजी की थी।